जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 जुलाई और 28 जुलाई के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ किस प्रकार होंगी और वो आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेंगी, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, आपकी नौकरी, आपकी दुकान, आपका करियर, बिजनेस, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, हर बात के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 27 जुलाई की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और स्वाति नक्षत्र होगा। इस दिन साध्य नाम का योग बनेगा जो कि सुबह 11:20 तक है। सोमवार का ये दिन है। श्रावण मास का चौथा सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन है और इस दिन सूर्य कर्क राशि में, चंद्रमा तुला राशि में होंगे। इस दिन पूरा दिन रवि योग बनने वाला है और अगर हम अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:32 से दोपहर 12:38 तक। 28 जुलाई की बात करते हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, विशाखा नक्षत्र और शुभ नाम का योग बनेगा। मंगलवार का दिन है। श्रावण मास का जो मंगलवार का दिन होता है वो मंगला गौरी व्रत के लिए जाना जाता है, यानी माँ पार्वती के रूप मंगला गौरी स्वरूप की पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। अखंड सौभाग्य के लिए, प्रेम विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों के लिए ये व्रत किया जाता है और आप भी इस दिन का फ़ायदा उठा सकते हैं। सूर्य कर्क राशि में और चंद्रमा शाम 5:19 तक तुला राशि में रहेंगे। इस दिन भी पूरा दिन रवि योग बनने वाला है। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इसी के आधार पर हम जानेंगे कि ये जो 2 दिन हैं ये आपके लिए कैसे रहेंगे। चंद्रमा दोनों ही दिन तुला राशि में है, यानी आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव यानी आपके लिए धन भाव में, वाणी के भाव में चंद्रमा की ये स्थिति होगी। तो ये जो स्थिति है ये आपके लिए, आपके दिनचर्या के लिए किस तरह से प्रभावित आपको करने वाली है, चलिए जान लेते हैं। इन दिनों में आप बड़ी से बड़ी समस्या को हल करने के प्रयास करेंगे, यानी जो आप समस्याओं से परेशान हैं उन परेशानियों का हल आप ढूंढेंगे और इस दिशा में जो प्रयास करेंगे वो सफल भी होंगे। ये समय बीमारियों या मुद्दों को केवल ऊपर से हल करने का नहीं है, बल्कि उन्हें जड़ से मिटाने का प्रयास आपको करना है। काम ज़रा मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। घर परिवार में या बाहर इस समय काम की अधिकता रहेगी जिससे आप थोड़ा प्रेशर महसूस कर सकते हैं। बहुत से लोग आपको सलाह मशवरा देने वाले होंगे, तो ईमानदारी से सबकी सलाह सुने और करें वो जो आपको ठीक लगे। ऐसे में आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप जो कोई सलाह दे रहा है व्यक्ति, उसकी सलाह सबकी सुने, लेकिन काम वो करना है जो आपका मन कहता है। देखिए, इस समय आपको कोई ऐसी जिम्मेदारियां परिवार की तरफ से सौंपी जा सकती हैं जो आपके ऊपर भारी पड़ सकती हैं, यानी जो आपको काफ़ी मुश्किल लग सकती हैं। तो ऐसी जिम्मेदारियों को लेने के लिए आपको तैयार रहना है और ये जिम्मेदारियां लेकर आप अपने परिवार की नज़रों में काफ़ी अच्छा भी महसूस करेंगे। इस समय अगर आपका काम कुछ धीरा चल रहा है तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। काम को उसी अंदाज से करते रहें, लाभ ज़रूर मिलेगा। और अपने काम से अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है तो भी आपको मन लगाकर काम करना है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको बीच में करनी है जिनसे आपका मन थोड़ा पॉजिटिव हो, जो आपको एक ऊर्जा देने का काम करे। ऐसी चीज़ों में आपको थोड़ा सा समय भी बिताना है, क्योंकि बेशक आपको उस काम का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए अच्छा है और आपको अच्छे रिज़ल्ट भी मिलेंगे। ऑफिस में जाने वालों की अगर बात करें तो दिन जो है वो मिला जुला रहेगा। आपको लगेगा कि आपके ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, काम का बोझ बढ़ता जा रहा है और अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो अपने काम को नियंत्रण करके उसकी गति पर ध्यान दें। बाधाएं बहुत हैं लेकिन भाग्यवश वो छोटी ही बाधाएं हैं। इस तरह की बाधाओं से आप पार पा सकते हैं। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में निवेश किया हुआ है
तो ये समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। एक बार उसकी जाँच परख ज़रूर कर लें आप। इस समय कुछ लंबित पड़ा हुआ ज़मीनी सौदा उसका निपटारा हो सकता है। ज़मीनी काम के लिए ये दोनों ही दिन बहुत अच्छे हैं और आपके भाग्य में ये है लिखा भी है और निकट भविष्य में ये लेन-देन आपको आर्थिक लाभ भी पहुँचाएगा। इस समय जो प्रॉपर्टी में निवेश होगा, प्रॉपर्टी से जुड़ा आप जो कार्य करेंगे, वो आपको निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में काफ़ी लाभ पहुँचाने वाला है। तो इस चमत्कारी निवेश के बारे में आप ज़रूर ध्यान दें अगर इन दिनों में आप करने वाले हैं। बहुत अच्छे योग बने हुए हैं ये। मंगल की कृपा आपके ऊपर है इस समय और मंगल जो है वो भूमि भवन के कारक माने जाते हैं, इसीलिए इस समय पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। उधार अगर इन दिनों में आप पैसा देते हैं तो वो मुश्किल से वापस मिलेगा, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को उधार देने से आपको बचना होगा। पुरानी कुछ बातें सामने निकल कर आ सकती हैं और किसी व्यक्ति से बिना वजह की वाद-विवाद की स्थिति हो सकती है। तो अगर ऐसी चीज़ें आपको दिखती हैं होने वाली हैं तो उनको अवॉइड करें। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए दोनों दिन बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स को कम मेहनत से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और इस समय अपना जो दिमाग है वो भी आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे अपनी पढ़ाई पर। तो स्टूडेंट्स के लिए दोनों ही दिन अच्छे रहने वाले हैं। इस समय अवधि में आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, आप बिजनेस से जुड़े हैं तो आपको कुछ भी बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना है। देखिए, दूसरा भाव वाणी का भाव भी होता है और धन का भाव भी होता है। तो वाणी इस समय कुछ ऐसी हो सकती है कि आपके बोलने से विवाद की स्थितियाँ बन सकती हैं। इसीलिए जब भी आप कुछ बोलें, किसी को कुछ समझा रहे हैं या बोलते बोलते आप आवेश में आ जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, तो अपनी वाणी पर आपको ध्यान देना होगा, वरना आप बेकार के विवाद में फंस सकते हैं। इस समय काम ज़्यादा रहेगा जिसकी वजह से थकान महसूस होगी, तो समय पर आपको आराम भी करना है। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, जल्दबाजी में किसी भी तरह के काम को करने से बचना है। पुराने रोगों से इस समय छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। कोई पुराना रोग जिससे आप परेशान थे तो वो आपको इस समय छुटकारा दिला सकता है। अब हम बात करेंगे प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन की। तो ये जो समय है, प्रेमी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। प्रेम जीवन के लिए अच्छा समय है। ये समय आप अपने परिवार के साथ अच्छा बिताना चाहेंगे और परिवार के साथ समय बिताकर आपको काफ़ी खुशी भी होने वाली है। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो ये समय देखिए रोमांच से भरा रहेगा। इस समय आप एक दूसरे की गलतियों को अनदेखा करेंगे, आपसी मतभेदों को दूर करने का प्रयास करेंगे और इन मतभेदों को दबाने का प्रयास ना करें बल्कि जड़ से दूर करने का प्रयास करें। सही बातचीत, सही वार्तालाप आप अपने साथी की गलतियों को माफ़ करते दिखेंगे और आपके रिश्ते और भी अधिक मजबूत स्थिति में होंगे। तो प्रेम जीवन के लिए दोनों ही दिन बहुत अच्छे हैं, पारिवारिक जीवन के लिए भी दोनों दिन बहुत अच्छे हैं और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में इस समय खुशियाँ रहेंगी। तो ये समय काफ़ी अनुकूल आपके लिए बना हुआ है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो डेली इनकम जिनकी होती है। तो देखिए, दूसरे भाव में चंद्रमा है। अगर आप दुकानदारी करते हैं किसी भी चीज़ की, तो आज के दिन अपनी वाणी को संयमित तरीके से आपको यूज़ करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी कस्टमर से, किसी अपने ग्राहक से आपकी वाद विवाद की स्थिति हो जाए। आप उसको जल्दबाजी में, आवेश में आकर किसी भी तरह से कोई ऐसे शब्द बोल दें कि आपको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़े और उससे आपका पूरा दिन खराब जाए, ऐसी मानसिक स्थिति हो जाए। इसीलिए आपको इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना होगा कि किसी को भी आप गलती से ऐसी बातें ना बोलें। थोड़ा सा धैर्य बनाकर चलें। वाणी पर कंट्रोल रखना आज के दिन बेहद ज़रूरी है। बाकी इनकम आपकी ठीक ठाक रहेगी। इनकम में कोई इसका जो असर है वो नहीं होगा, इनकम आपकी अच्छी रहेगी। अब आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय खुद पर थोड़ा सा काबू रखने की कोशिश ज़रूर करनी है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, धूम्रपान या ऐसी है, तो उसको छोड़ने का प्रयास आप करें। ऐसी आदतें हैं उन पर रोक लगाएं। आप महसूस करेंगे कि अगर आप कोशिश करते हैं तो हर चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी चीज़ों पर आपको थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए। दोस्तों, 27 जुलाई का जो दिन है, ये श्रावण मास का चौथा सोमवार है, भगवान शिव का प्रिय दिन है। इस दिन की शुरुआत शिवलिंग के अभिषेक के साथ करें। जलाभिषेक कराएं, रुद्राभिषेक कराएं आप, तो इस दिन का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मंगलवार का दिन यानी कि
28 जुलाई का दिन ये मंगला गौरी का व्रत है। इस दिन आप प्रेम जीवन को विवाह जीवन में परिवर्तित करना चाहते हैं तो व्रत कर सकते हैं। मंगला गौरी से आप प्रार्थना कर सकते हैं, या दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं तो उसके लिए भी कामना कर सकते हैं। अखंड सौभाग्य के लिए आप इस दिन व्रत कर सकते हैं। यह आपकी हर तरह की परेशानियों को दूर करने का दिन है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।